तेजस भारत। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर तीखे शब्दों की गूंज सुनाई देने लगी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप और अमेरिका से डर लगता है। आखिर डर डर के कितना जियोगे, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। केजरीवाल का ये बयान उस समय आया है जब देश में विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक माहौल गर्म है। उन्होंने लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए कहा है कि जब कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखता है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है या उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। उनके मुताबिक ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। महिलाओं के मुद्दे पर भी केजरीवाल ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि देश में बढ़ते अपराध, महंगाई और सामाजिक असुरक्षा के सवालों पर भी सरकार ठोस जवाब देने से हमेशा बचती है। अगर महिलाएं न्याय की मांग करती हैं तो उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। क्या ये डर नहीं है? उन्होंने सवाल उठाया है कि अपने ऊपर हो रही कार्यवाही और जांच एजेंसियों की सक्रियता को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। केजरीवाल ने कहा है कि जब भी वो जनता की आवाज उठाते हैं उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो जनता तय करेगी, लेकिन डरा कर राजनीति नहीं चलाई जा सकती। वहीं केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ का जिक्र करते हुए कहा है कि अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लिया गया है। उन्होंने कहा है कि विदेशी नीति और वैश्विक दबाव के मामले में भी सरकार स्पष्ट रुख दिखाने से बचती है। देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, डरपोक नेतृत्व नहीं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये बयान आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। केजरीवाल लगातार खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो सीधे सवाल पूछता है और टकराव से पीछे नहीं हटता। उनके समर्थकों का कहना है कि ये बयान आम जनता की भावनाओं को दर्शाता है, जबकि विरोधियों का आरोप है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने इसे निराधार और ध्यान भटकाने वाला बयान बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसे साहस की आवाज करार दे रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में पहले भी एक तरफ से तीखे बयान देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार शब्दों की धार कुछ ज्यादा ही तेज है। सवाल ये है कि क्या ये बयान महज एक राजनीतिक रणनीति है या वाकई किसी बड़े मुद्दे की तरफ इशारा है। फिलहाल इतना तय है कि केजरीवाल ने एक बार फिर बहस को हवा दे दी है। डर डर के कितना जियोगे, ये सवाल अब सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र से पूछा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का सियासी असर कितना गहरा पड़ता है और कौन इस चुनौती का जवाब किस अंदाज में देता है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए, बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने, बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगी। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलानी। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे लेनी है। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे एसआईआर करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। इनकी बला से देश भाड़ में जाए, इनको केवल सत्ता चाहिए। मोदी जी आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करेगा। दोस्तों, ये वही जंतर मंतर है जहां पे देश के लोगों ने हुंकार भरी थी और देश भर से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज जंतर मंतर का ये दिन ऐतिहासिक है। वो दिन भी याद है, वो दिन था 4 अप्रैल 2011। आज की तारीख नोट कर लेना। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत माता की, भारत माता की। 1 साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी।
आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। ये मेरे को भी इन्होंने भेजा है, इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था। ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित कर देगी। हो गए भाई नियमित? धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कह के गए थे दिल्ली में कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2,500 आगे 2,500 रुपए। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? फिर देश के लोग किसके पास जाएंगे अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोलने लगे? आज यहां पे बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है। अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों की नौकरी तो मत छीनो दोस्त। आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं यार इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में।